सहारनपुर में गुरुवार का दिन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब बहुजन राजनीति के उभरते चेहरे नरेश मीणा ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद से उनके निजी आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे विचार परिवर्तन की शुरुआत थी जिसने नरेश मीणा के भीतर एक नई दिशा, नया साहस और संघर्ष की नई परिभाषा जगाई। वहीं चंद्रशेखर आजाद के घर की दीवार पर लिखी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दो लाइन, अन्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते सहते मर जाओगे तो आगे की पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। इन दो लाइनों ने नरेश मीणा को भीतर तक झकझोर दिया। यह मात्र कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि वह चिंगारी थी जिसने बरसों से दबे संघर्ष को आग में बदल दिया। राजनीति में बहुत लोग आते हैं, कुछ अवसर के लिए, कुछ पहचान के लिए, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके भीतर कोई विचार किसी तूफान की तरह प्रवेश कर उनकी दिशा बदल देता है। नरेश मीणा के लिए दीवार ठीक उसी मोड़ का प्रतीक बनी। इन शब्दों ने उन्हें एहसास कराया कि राजनीति सिर्फ कुर्सी, टिकट या पद का खेल नहीं, यह न्याय, बराबरी और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होने का साहस है। जब नरेश मीणा चंद्रशेखर आजाद से मिले तो उन्हें सत्ता की चमक या राजनीतिक आडंबर नहीं, बल्कि एक साधारण जमीन से जुड़े निडर और विचारवान नेता का व्यक्तित्व दिखाई दिया। आजाद की सादगी, चप्पल पहने सीधे संवाद, सामाजिक दर्द को समझने की क्षमता उन्हें गहराई से प्रभावित किया। यही वह क्षण था जब नरेश मीणा को लगा कि विचारहीन और जाति आधारित राजनीति केवल व्यक्ति को खोखला करती है, जबकि विचार आधारित संघर्ष समाज के भविष्य को एक नई दिशा देता है। अंबेडकर जी के शब्दों ने उनके मन में यह प्रश्न खड़ा किया, अगर आज भी मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? क्या वे समझेंगी कि अन्याय को सहना ही सही मार्ग है? उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि विचारहीन राजनीति पतन का मार्ग है, विचारपूर्ण संघर्ष ही क्रांति का रास्ता बनता है। इस मुलाकात के बाद नरेश मीणा ने अपने भीतर एक मजबूत वादा किया, अब वह किसी भी अन्याय पर चुप नहीं रहेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है जो सिस्टम से निराश तो हैं, लेकिन बदलाव की आग अब भी उनके भीतर जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद के घर की वह दीवार केवल ईंटों का ढांचा नहीं थी, वह उस विचार का आईना भी थी। उस आईने में नरेश मीणा ने अपना नया चेहरा देखा, संघर्षशील, साहसी और समाज के लिए समर्पित। यहीं से एक नई शुरुआत हुई है, एक ऐसी राजनीति की जो अन्याय के खिलाफ और बहुजन समाज की मुक्ति के लिए आने वाले वर्षों में नया इतिहास लिखेगी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।